स्वागत है आपका। और इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस और अमेरिका ने एक अहम बैठक की है। यूक्रेन मुद्दे पर शांति के लिए दोनों देश विशेष टीम बनाएंगे। युद्ध को स्थायी तौर पर खत्म करना मकसद है, अमेरिका का बयान। हल ऐसा होगा जो युद्ध से प्रभावित हर पक्ष को स्वीकार हो। सऊदी अरब में करीब 4.5 घंटों तक मीटिंग चली है। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बिना यूक्रेन के ही रूस और अमेरिका के बीच पहले दौर की बैठक हुई। सऊदी अरब के रियाद में करीब 4.5 घंटों तक मीटिंग चली। रूस अमेरिका ने सबसे पहले अपने आपसी रिश्ते सुधारने की पहल की। इसमें सहमति बनी है, दोनों देश जल्द से जल्द अपने दूतावासों को चालू करेंगे, यहां स्टाफ की भर्ती करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति ना बने। तो वहीं रूस अमेरिका ने यूक्रेन मुद्दे पर 3 बातों पर सहमति जताई है। यूक्रेन मुद्दे पर शांति समझौते के लिए दोनों देश टीम बनाएंगे जो लगातार बातचीत करेंगे। अमेरिका ने कहा कि बैठक का मकसद होगा युद्ध को स्थायी तौर पर खत्म करना। शांति बहाल करने की कोशिशों में किसी न किसी तरह यूक्रेन और यूरोप को भी शामिल किया जाएगा। अमेरिका ने कहा कि हम ऐसा हल निकालेंगे जो युद्ध से प्रभावित हर पक्ष को स्वीकार हो। हालांकि यूक्रेन को इस बैठक में नहीं बुलाया गया और बिना यूक्रेन के ही इस बैठक में यूक्रेन के साथ जो युद्ध रूस के साथ चल रहा है उसे रोकने को लेकर बातचीत हुई। और बताया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर नाराज भी हैं। तो क्या यूक्रेन के बिना ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, शांति बहाल हो जाएगा, या फिर यूक्रेन को शामिल करना पड़ेगा? पहले अमेरिका और रूस आपसी संबंध सुधारने की बात करेंगे। दोनों देशों ने कहा है कि पहले हम आपसी संबंध सुधारते हैं, एक दूसरे के जो दूतावास हैं वो शुरू करते हैं, बातचीत का दौर शुरू करते हैं और उसके बाद युद्ध को स्थायी तौर पर खत्म करने की कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। सऊदी अरब में ये बैठक हुई। सऊदी अरब में करीब 4.5 घंटे बैठक हुई जिसमें 3 मुद्दों पर सहमति बनी। पहला कि दोनों देश के जो दूतावास हैं, दूतावास को शुरू किया जाए, जो कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों ने दूतावास से स्टाफ को निकाल दिया था और करीब 3 साल से दूतावास बंद पड़े थे। और 3 साल से ही आप समझिए कि युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन मुद्दे पर शांति समझौते के लिए दोनों देश टीम बनाएंगे। ये टीमें लगातार बातचीत करेंगी और अमेरिका ने कहा कि बैठक का मकसद होगा युद्ध को स्थायी तौर पर खत्म करना और शांति बहाल करने की कोशिशों में यूक्रेन और यूरोप को भी शामिल किया जाएगा। और युद्ध के बाद शांति बहाली की कोई भी गारंटी यूरोप की तरफ से आनी चाहिए। अमेरिका ने कहा यूरोपीय देशों को रक्षा पर खर्च को बढ़ाना होगा। रूस ने भी कहा कि यूक्रेन में यूरोपीय सेना तैनात किया जाना मंजूर नहीं है। साथ ही यहां नाटो का आना रूस के लिए खतरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन की कब्जाई जमीन नहीं लौटाएगा। ये साफ तौर पर कह दिया कि यूक्रेन की कब्जाई जमीन नहीं लौटाएगा, जबकि रूस के इस दावे की विपरीत यूक्रेन बार बार कहता रहा है कि शांति बहाली तभी संभव है जब यूक्रेन की जो जमीन कब्जा की गई उस जमीन को रूस वापस करे, तभी शांति बहाल की कोशिशें आगे बढ़ पाएंगी। शांति समझौते के लिए यूक्रेन और रूस क्या एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और क्या बिना इस शर्त के कि यूक्रेन की जो कब्जा की हुई जमीन है रूस नहीं लौटाएगा, यूक्रेन शांति बहाली के लिए एग्री होगा? यूरोपीय देशों का रुख क्या होगा, ये आप समझिए। रूस अमेरिका की सहमति बनी है यूक्रेन मुद्दे पर शांति समझौता के लिए दोनों देश टीम बनाएंगे। दोनों देशों की टीमें शांति के लिए लगातार बातचीत करेंगी और ये एक बड़ी पहल है। युद्ध को स्थायी तौर पर खत्म करना मकसद है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप चूंकि पहले से ही कहते रहे कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, युद्ध से प्रभावित हर पक्ष को ध्यान में रखकर शांति बहाली की कोशिश की जाएगी। तो सऊदी में यूक्रेन क्रांति पर शांति जगह है सऊदी अरब, और वहां पर रूस और अमेरिका ने आपस में बातचीत की है। करीब 4.5 घंटे तक ये बातचीत चली और 4.5 घंटे की इस बातचीत में पहले तो ये हुआ कि साहब पहले हम आप मिलकर संबंध सुधारते हैं, बातचीत की गुंजाइश रखते हैं। जो 3 साल से बातचीत बंद पड़ी है या फिर दूतावास बंद पड़े हैं, तो ज़रूरी है कि हम बातचीत शुरू करते हैं। हमारी टीम और आपकी टीम मिलकर बैठकर बातचीत करे और उसके बाद आगे पहल करे, यूक्रेन और यूरोप के साथ पहल करे कि इस युद्ध का समाधान क्या है,
इस युद्ध को कैसे रोका जाए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रूस और अमेरिका के बीच सहमति बनी हुई है, क्या इसका असर देख पा रहे हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जनरल साहब, दोनों देश रूस और अमेरिका पहले उनमें ही तलखी, 3 सालों से दूतावास बंद पड़े हुए हैं और बातचीत एक तरह से बंद पड़ी हुई है, कड़वाहट है। तो जरूरी है कि पहले दोनों देश आपस में संबंध सुधार लें, लेकिन यूक्रेन के बिना यूक्रेन और रूस युद्ध खत्म करने को लेकर बैठक, ये क्या आपको समझ में आ रहा है? सुमित जी, देखिए क्या है, ये जो बैठक हुई है, इसको मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इससे न जोड़ के देखा जाए कि ये बैठक यूक्रेन या यूरोपीय अपने साथियों के बगैर हो रही है। ये बैठक इसलिए की गई है कि अमेरिका चाहता है कि उनके उसके रूस के साथ संबंध सुधरें। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आप देखिए, ये रशिया को भी इस बात का गुमान है। उनको उनको मालूम है कि वो पिछले 3 सालों से लड़ाई करते समय करते करते उनको बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आर्थिक रूप से रूस को बहुत नीचे आना पड़ा है। उसकी वजह लड़ाई में जो होता है वो तो है, उसके अलावा इतने जबरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर कि वो इसका दबाव महसूस कर रहा है। यही वजह है कि वो बातचीत के लिए आगे आया। दूसरी बात, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं, उनका यही मानना है शुरू से आखिर तक कि अगर मैं राष्ट्रपति उस समय होता तो ये युद्ध ना होने देता और हमारे रूस के साथ संबंध ठीक बने बने रहते। उनका ये भी मानना है, देखिए ये एक बहुत टर्शरी व्यू है, और जी। उनका ये भी मानना है कि रूस और चीन, हालांकि वो अभी करीब आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक नेचुरल एडवर्सरीज हैं न, क्योंकि जो नेबर्स होते हैं पुराने जमाने की, जो जो स्ट्रेटेजिक बात मानी जाती है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें कहीं ना कोई इशू जरूर होता है। तो ये उनका मानना है। तो अगर अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, काउंटर मैं नहीं कहूंगा, अगर अमेरिका चाइना के से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर बना रहना चाहता है, तो उसके लिए युद्ध रूस के साथ संबंध सुधारना मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहेगा। अब बात जेलेंस्की और यूरोप की है, तो ये जो बातचीत पहला दौर हुआ है सऊदी अरब में, ये पहला दौर बातचीत का इसलिए नहीं है कि वो युद्ध कैसे समाप्त किया जाएगा। ये बातचीत इसलिए हुई है, और इसमें निर्णय भी शायद यही हुआ है कि हम अपने रिश्ते सुधारेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे, और जो ज्यादा इश्यूज हमारे उभर करके सामने आ रहे हैं उनको एड्रेस करेंगे, और एक कमिटी टाइप एक एक ग्रुप बनाया जाएगा जो कि रूस और यूक्रेन के जो बीच में युद्ध है उसको समाप्त करने के लिए, आप मेरे पीछे ये एक पिक्चर देख सकते हैं, मैंने वही बनाने का प्रयास किया है। ये तो उस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेगा, जी। और वो जो कोशिश होगी उसमें आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से यूरोपियन यूनियन के और यूक्रेन के प्रतिनिधि भी होंगे। क्योंकि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है तो यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बिना या जेलेंस्की के आइडिया के बिना ये युद्ध रुक ही नहीं सकता। भाई, जब आप यूक्रेन एक इस युद्ध का एक हिस्सेदार है, एक पार्टी है, तो उसके बिना कैसे आप युद्ध और ये रोक खबर आ लेंगे? रही है कि बैठक में नहीं बुलाए जाने से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नहीं, बिल्कुल नाराज भी हैं। नाराजगी जरूरी है, क्योंकि उनको लगा है कि उनका ये परसेप्शन है कि ये बातचीत रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए हो रही है। लेकिन वो इस बातचीत से, जो कल भी मैंने ये कहने का प्रयास किया था कि इस बातचीत से क्या निकल के आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अभी इस 4 घंटे की बातचीत हुई है विदेश मंत्रियों के बीच में, उससे यही निकल करके आया है कि शांति की आवश्यकता है, और कैसे ये युद्ध को समाप्त किया जाएगा इसके लिए एक एक ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, और वो ग्रुप इस बात को, इसके जो नुआंसेस हैं, इसके जो जो फाइन प्रिंट्स हैं उनको देखेगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं सुमित, कि क्या है कि मुझे ये युद्ध समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एट बेस्ट जो सोल्यूशन, जो जो एट बेस्ट वो ये एक शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर मेरे हिसाब से शायद और एक ये तो पॉसिबिलिटी पहले भी है। हो चुका है, ठीक है, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन अमेरिका जो कह रहा है, दिनेश शर्मा जी, अमेरिका कह रहा है कि हम युद्ध का
स्थायी समाधान, युद्ध को स्थायी तौर पर रोकना हमारा मकसद है। स्थायी तौर पर क्या रोक पाएगा? यूक्रेन में अभी 3 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी यूक्रेन में इसी तरह के तनाव, और तनाव बार बार सिर्फ एक ही वजह से, यूक्रेन नाटो के करीब जाता है, रूस कहता है साहब आप उधर मत जाओ, आप इधर रहो। और इस बार भी युद्ध का स्थायी समाधान क्या रूस बिना इस शर्त के मान लेगा कि ठीक है आप यूक्रेन को नाटो के पास जाना है, नाटो के पास जाने देते हैं और हम यूक्रेन की कब्जाई हुई ज़मीन वापस कर लेंगे? क्या इस लेवल पर रूस झुक सकता है? और अगर नहीं झुकेगा तो क्या यूक्रेन मान जाएगा रूस की बात कि ठीक है हम रूस की बात मानेंगे? सुमित जी, अगर आप इस घटनाक्रम को देखते हैं तो ये युद्ध को रोकने के लिए ये वाला घटनाक्रम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए 12 फरवरी को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बात होती है डायरेक्टली 1 to 1 1-1.5 घंटे के लिए। जी इसके अंदर क्या है कि पुतिन साहब जो है वो बड़े एक प्रकार से वो खुश हैं कि हमारी बात जो है अमेरिका के साथ डायरेक्टली हो रही है बिना यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज को मिलाते हुए। दूसरा जो है अमेरिका का जो मानना है वो अपने संबंध जो है वो रशिया से सुधारना चाहता है क्योंकि उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। जैसा अभी साहब बता रहे थे कि एक तो वो चाइना को आइसोलेट करना चाहता है और आने वाले दिनों के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान एक प्रकार की जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है या करने वाला है, तो वो चाहता है कि रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाएं और ईरान के साथ अगर हमें कोई मिलिट्री एक्शन लेना पड़े भविष्य में तो उस समय रशिया जो है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद ना करे। तीसरी बात आ जाती है सऊदी अरेबिया की कि सऊदी अरेबिया ही क्यों ये पीस टॉक के लिए। तो सऊदी अरेबिया की पास्ट के अंदर बड़ी कट्टरपंथी इस्लामिक प्रकार की इमेज थी और जी 2018 के अंदर जो उनके क्राउन प्रिंस है उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि जमाल खुशोगी को इस्तानबुल के अंदर वो मर्डर कराने की। तो वो ये वाली मीटिंग को होस्ट करने के बाद जो है वो अपनी एक बड़ी भूमिका जो है वर्ल्ड के पटल के ऊपर रखना चाहते हैं। अब हम आते हैं आपकी बात के ऊपर कि क्या ये युद्ध स्थायी तौर पे रुक जाएगा, और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये डाउट पैदा हो रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ना यूक्रेन को शामिल किया है और ना यूरोपियन कंट्रीज को नेगोशिएशन टेबल के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो है दोनों कंट्रीज जो हैं रशिया और यूएसए वो एक दूसरे का माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हद तक जो है हमारी सहमति हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि रशिया किसी भी हालत के अंदर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जी कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनता है और नाटो फोर्सेस जो है रशिया के दरवाजे के ऊपर आके बैठ जाती हैं। हम्म युद्ध शुरू होने का मेन कारण ये था कि रशिया के प्रेसिडेंट ने बार बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कहा था कि आप जो है नाटो का हिस्सा मत बनिए। नहीं मानने के बाद जो है रशिया ने जो है उसको इन्वेड किया था। आज की तारीख के अंदर समस्या बहुत ज्यादा जटिल है कि दोनों पार्टीज मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरा ये फर्म बिलीव है कि रशिया जो है कैप्चर की हुई जमीन को वापस नहीं देगा और वो ठीक है। नहीं अलाउ करेगा कि वो नाटो के अंदर शामिल हो। यानी ये जो प्रेसिडेंट दो डोनाल्ड शर्तें ट्रंप ने थी भी ये रूस की, वो अपनी जगह पर रहेगी कि हम जो रूस हमेशा से चाहता रहा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, और साथ ही जो भी कब्जाई हुई जमीन है वो वापस नहीं करेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन जंग पर शांति बहाली से जुड़ी बड़ी खबर। बैठक में नहीं बुलाए जाने से जेलेंस्की नाराज हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब की यात्रा टाल दी है। आज जेलेंस्की का सऊदी पहुंचने का प्लान था, लेकिन अब 10 मार्च को सऊदी अरब जाएंगे जेलेंस्की। यूक्रेन जंग रोकने को लेकर जो बैठक हुई, उस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया था। बैठक खत्म होने के बाद खबर आई थी कि बुधवार को जेलेंस्की अपनी पत्नी के साथ सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान उनका रूस या अमेरिका के किसी अधिकारी से मिलने का प्लान नहीं था। हालांकि देर रात जेलेंस्की ने सऊदी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और अब 10 मार्च को सऊदी अरब जाएंगे। दिनेश जी, इसका मतलब क्या है? देखिए
अभी जो है फिलहाल जाना उनका सऊदी अरेबिया के अंदर जाना, ये एक प्रकार के एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। मैं इस पॉइंट के ऊपर बाद में आता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एट ए लेटर स्टेज यूरोपियन पावर्स को भी और जेलेंस्की को भी जो है इस फाइनल नेगोशिएशन के अंदर शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अभी वो लोग जो हैं एक दूसरे को असेस कर रहे हैं और अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो रशिया के साथ संबंध सुधारना चाहता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपनी एम्बेसीज को दोबारा फंक्शनल करेंगे और हमारे अंदर जो इकोनॉमिक रिश्तों को और बाकी रिश्तों को बढ़ाएंगे। इसका जो है रशिया को ये फायदा होगा कि उसके ऊपर से जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई हैं वो कम हो जाएंगी। अब आ जाती है मिडिल ईस्ट के बारे में बातचीत की, ये क्यों सऊदी अरेबिया, देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत कहना चाहिए कि एक बहुत अमीर और पावरफुल कंट्री है। तो जेलेंस्की जो है अब वो देख रहा है कि एक प्रकार से जो है अमेरिका ने उसे दरकिनार कर दिया हुआ है, और इसी वजह से जेलेंस्की ने 15 फरवरी को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था कि ये हाई टाइम है कि हमें जो है यूरोप को अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी। उनका ये नैरेटिव जो है दो बातें दर्शाता है। जी। एक तो वो एक प्रकार की वेज क्रिएट करना चाहते हैं अमेरिका और रेस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। दूसरा जो है वो अपने नैरेटिव से यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनको एक प्रकार से उनके दिलो दिमाग के अंदर एक भय या डर पैदा करना चाहते हैं ठीक है। कि एट ए लेटर स्टेज जो है रशिया को अगर हमने आज चेक नहीं किया तो एट ए लेटर स्टेज वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी हमला कर बिल्कुल, सकता आप है। जो कह रहे हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। फ्रांस ने अमेरिका के साथ बात की है यूक्रेन मुद्दे पर। फ्रांस का रुख भी बहुत मायने रखता है। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन मुद्दे पर फ्रांस ने अमेरिका के साथ बात की है। ट्रंप के बाद ज़ेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक्सपर्ट पोस्ट। यूरोपीय नेताओं को साथ लाने के बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की से बात की। शांति के लिए रूस को आक्रामकता खत्म करनी होगी, ये साफ तौर पर कहा इमैनुअल मैक्रों का ये पोस्ट। शांति के लिए रूस को आक्रामकता खत्म करनी होगी। सऊदी अरब में रूस अमेरिका की बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन जंग मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूरोपीय नेताओं को एक साथ लाने के बाद मैंने राष्ट्रपति ट्रंप और फिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। हम यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं। इसे हासिल करने के लिए रूस को अपनी आक्रामकता खत्म करनी होगी। साथ ही यूक्रेन के लिए विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करनी होगी, नहीं तो सीज फायर मिन्स्क समझौतों की तरह ही नाकाम हो सकता है। ये बड़ी बात, मिन्स्क समझौतों की तरह नाकाम हो सकता है। जनरल माथुर साहब, ये बहुत बड़ी बात है जो दिनेश जी भी कह रहे थे कि रूस आक्रामक ज्यादा ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल यूरोपीय देश रखेंगे कि हम इतना भी ना झुकें और रूस को पहले आक्रामकता खत्म करनी होगी। इमैनुअल मैक्रों का ये पोस्ट, नहीं तो मिन्स्क समझौते की तरह नाकाम हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या है, मैं थोड़ी देर पहले भी मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं सुमित, कि अमेरिका, ये लग रहा है हमें कि अमेरिका यूरोप को और यूक्रेन को दरकिनार कर रहा है। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि म्यूनिख में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला था। उन्होंने ये कहा था कि अगर रूस हमारी शर्तें नहीं मानेगा तो हम अपने सैनिक उतार देंगे यूक्रेन के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हो रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसा परसेप्शन उभर के आता हुआ हमें लग रहा है कि अमेरिका जो है वो उसने यूरोप से हाथ खींच लिया है और यूक्रेन से पूरी तरह से हाथ खींच लिया है। ऐसा नहीं है। उनकी, ट्रंप की एक अपनी सोच है और उनकी जो विदेश नीति है उस सोच की वजह से प्रभावित हो रही है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि इस प्रकार से पूरी तरह से नाटो से निकल जाना या यूरोपियन यूनियन को पूरा छोड़ देना, ये मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है और अमेरिका इसके बारे में सोच भी रहा है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि जैसे उन्होंने कहा कि अभी 2 घंटा 12 फरवरी को ट्रंप ने पुतिन से बात करी, उसके तुरंत बाद उन्होंने जेलेंस्की से भी बात करी। ये भी बात हमको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक ओवरऑल सिचुएशन बनाने का प्रयास हो रहा है और मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं
वो मिन्स्क जो मिन्स्क टू एग्रीमेंट था, लगभग उस प्रकार के उसके ऊपर बनने की संभावना है, जो कि रूस को मुझे लगता है मंजूर नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि एट बेस्ट लग कि एक शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन रूस रुकने वाला नहीं है। एक और बात हमें समझनी पड़ेगी, जो कि यूरोप को, जो जिस प्रकार से मैक्रोन ने कहा और जिस प्रकार से जर्मनी और ब्रिटेन के भी स्टेटमेंट्स हैं, उनको यूरोप को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पुतिन की पुरानी सोवियत यूनियन वाली जो विचार है और उनका जो वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज को दोबारा अपने इन्फ्लुएंस में लेने का जो जी। हो सकता है, ऐसा एक कोई सपना हो पुतिन का, तो कहीं उसको साकार करने के लिए वो कोई आगे ना बढ़े। उनका ये विचार लगता है मुझे कि वो, उनको डर है कि वो यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के बाद शायद और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में रूस दखल देने का प्रयास करे और ठीक है। अपना पुराना सोवियत संघ वाली ग्लोरी है उसको अटेन करने की कोशिश करे। ठीक इस है। बात का डर चलिए, है देखना होगा यूरोप बिल्कुल में। जनरल साहब, देखना होगा कि अब ये तो पहले दौर की बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच, अमेरिका और जी। रूस के बीच। आगे क्या ये बातचीत बढ़ती है और रूस किस हद तक झुकता है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया फिलहाल दिनेश जी आपका, और जनरल माथुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।